हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ा विषय से हटकर के बात करने वाले हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की। नालंदा के जो सोनू कुमार हैं, उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया कि वहाँ के टीचर जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, नहीं अच्छा से पढ़ पाते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कौन बेटर है। तो बिहार बोर्ड के बारे में तो सबकी राय होती है कि चोरी चलता है, ऐसे है वैसे है, परीक्षार्थी किसी तरह पास कर जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर देखते हैं हम लोग, रिपोर्टर भी जाते हैं तो बिहार बोर्ड के स्कूल में ही जाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं तो बच्चों की स्थिति बतलाते हैं, शिक्षकों की स्थिति बतलाते हैं कि शिक्षक को इस चीज़ का स्पेलिंग नहीं आता है, वो फरवरी मार्च जनवरी ये सब का इंग्लिश स्पेलिंग नहीं बतला पाते हैं, 1 2 3 के 4 के बच्चे ABCD ये सब नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, किसी चीज़ को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। ये सारी समस्याओं से हम लोगों को अवगत कराया जाता है। परंतु क्या आपने कभी CBSE बोर्ड के बच्चों को जांच कर देखा है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो आपको पता चलेगा कि CBSE बोर्ड के बच्चों के पास है क्या, उनके पास क्या क्वालिटी होती है। अब देख लिए, जैसे जनरली बात है, CBSE बोर्ड के बच्चों को जहाँ तक मेरा राय है, उनको हिंदी नहीं लिखने आता है, ठीक, अपनी मातृभाषा से उनको भेंट नहीं होता है, हिंदी नहीं लिखने आता है, और उनको ग्रामेटिकली इंग्लिश भी नहीं लिखने आता है। तो उनको आता क्या है? ना हिंदी लिखने आया ना इंग्लिश लिखने आया। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाना किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन आप खुद सोच कर देखें, क्या हिंदी पढ़ाई होती है CBSE बोर्ड में? नहीं होती है हिंदी पढ़ाई, किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इंग्लिश जपा जाता है, लेकिन क्या ग्रामेटिकली इंग्लिश पढ़ाई होती है ढंग से? बहुत ही रेयर केस में, आप बात सब जगह मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ कुछ बहुत सारे बच्चे आते हैं CBSE बोर्ड के पढ़ने के लिए। तो बिहार बोर्ड के बच्चे तो इसी तरह बदनाम है, लेकिन CBSE बोर्ड के जहाँ तक बच्चों की बात करूँ, तो जैसे उनको हर्षुकार, दीर्घुकार, हर्षिकार, दीर्घिकार क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हिंदी में कोई जानकारी नहीं होती है। पढ़ते पढ़ते तो वो कुछ कुछ लिखना जान पाते हैं। 9th 10th के बच्चे, छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा है ट्रांसलेशन, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब लड़के ने क्या लिखा, इस मित्र को दीर्घुकार बना दिया। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अब मित्र को, इसको अगर आप दीर्घुकार बना देंगे, हर्षुकार बना देंगे, तो क्या अर्थ उसका निकलेगा? सोचिए, ये उनका स्तर क्या है, सो मैं बतला रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम मोटे हो? अब इसको आप हर्षुकार दीर्घुकार बना देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? देखिए, इस टाइप से वो लिखते हैं। इटॉ को भी तो लिख देते हैं, इटॉ को भी तो लिख देते हैं, ठीक। अब एक दिन मैंने ट्रांसलेशन लिखाया वह मछुआरा, तो मछुआरा को क्या लिखा, म को हटा के प लगा दिया। अब लगाइए अर्थ क्या लगाया उन्होंने, ठीक। अब उससे भी भयंकर बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बात हो रही है तो मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा अभिभावक लोगों को जो CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है, आप बच्चों के हिंदी पर फोकस कीजिए और उसके इंग्लिश पर ही फोकस कीजिए। देखिए, आपको पता चला कि उनको क्या आता है। सही में उनको लिटरेचर में वे पैदल रहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैदल रहते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखते जो है ग्रामेटिकल रॉन्ग रहता है 100%। अब देखिए, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा है, मैंने एक ट्रांसलेशन लिखा है, वह बच्चों को 2 घंटों से पढ़ा रहा है। अब जब मैंने ट्रांसलेशन लिखाया तो बच्चे हंसने लगे। अब ये वाक्य जो 2-3 दिन रिपीट हो गया, इस टाइप का मैं जब भी ट्रांसलेशन लिखाता था तो बच्चे हंसने लगते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्यों हंस रहे हैं बच्चे। तो एक दिन मैंने ट्रांसलेशन लिखाया, वह 2 घंटों से बच्चों को पढ़ा रहा है, और जैसे ही जिस पर बच्चे हंसते थे उसकी कॉपी मैंने ले लिया, तो मैंने देखा तो मेरी भी हंसी नहीं रुकी। क्यों जानते हैं? अब उनको ये, जैसे वह 2 घंटों से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये ढ को वो द लिख रहे थे। अब आप अर्थ लगाइए क्या लगाते हैं, ठीक। तो नाहक में CBSE बोर्ड के बच्चों को कहा जाता है कि खूब तेज होते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे और CBSE बोर्ड दोनों का अभी स्तर सही नहीं है, और इसके स्तर को कौन सही कर सकता है? इसके स्तर को सही कर सकते हैं टीचर्स लोग और अभिभावकगण। अभिभावकगण की ज़्यादा बड़ी भूमिका है। वो बच्चों को थोड़ा समय दें, उनके पास जो कमी है वो शिक्षक के सामने उभारें, स्वतः समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब खुद देखिए, मैंने आपको इतना ज़्यादा एग्जाम्पल दिया, मतलब लिखने नहीं आ रहा है उनको हिंदी में, अपनी मातृभाषा को व्यक्त करने नहीं आ रहा है। अब बतलाइए, आज के लिए इतना ही है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन।